एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जैसा कि ये लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ लेक्चर 3 है। जैसे कि लेक्चर जो है लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो। लेक्चर फर्स्ट में मैंने मेंस रिया एंड एक्टिस रिया का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, और लेक्चर 2 में उसी को कंटिन्यू किया था। जैसे कि थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये सब बताया था मैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में लीगल एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए लेक्चर 3 है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो लेक्चर 3 को स्टार्ट करूँगा मिस अप्रोप्रिएशन से। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे क्या है। व्हेन द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको याद रखना जब भी मैं किसी वर्ड्स को अंडरलाइन करूँ तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन बनेगा उसी वर्ड के मतलब अकॉर्डिंग सेट होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि लॉ में क्या होता है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्निकल वर्ड होता है। मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेंशन नहीं हो, ये सब जो वर्ड्स होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी मैं आपको कोई भी अंडरलाइन करवाऊँ तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ कम इनोसेंटली, यहाँ पे देखो ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन और द नॉलेज ऑफ द न्यू फैक्ट द रिटेनिंग बिकम्स इलीगल और अनलॉफुल। जैसे इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, पहले पूरा कर लेता हूँ इसको। What is important under this offense is that the property should have been appropriated for own use, ये देखो यहाँ पे, or converted for some purpose. Secondly, the property must be owned by someone in order to be misappropriated dishonestly by the other. ये इसका डेफिनेशन है। समझते हैं इसको कैसे होता है। सपोज करो सबसे पहला कंडीशन जो इसका है वो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, बाद में इंटेंशन आपका चेंज हो जाना चाहिए। बाद में इंटेंशन चेंज होना कैसे, सपोज करो आप जा रहे हो कहीं मार्केट में, एक इंसान है कोई और वो मार्केट जा रहा है और किसी का वॉलेट वहाँ पे उसको पड़ा हुआ, वाई एक पर्सन था, वो गलती से उसका जो कोई सामान है वो नीचे गिर गया, ठीक है, उसका बैग है, बैग में लैपटॉप है, पैसा है, सब कुछ है। आप जा रहे थे, आपको वो मिला, ठीक है, आपका इंटेंशन चुराने का नहीं था, आपको गिरा हुआ था वहाँ पे, आपने उसे देखा, आपने उसे रख लिया अपने पास, ठीक है। उस टाइम तक आपका इंटेंशन जो था बिल्कुल क्लियर था, आपके अंदर कोई चोरी का, एक्स के अंदर कोई चोरी करने का इंटेंशन नहीं था या उसको यूज़ करने का, बस वो गिरा हुआ था, उसने उठा लिया। तो ये कहा गया जब मोबाइल प्रॉपर्टी था वो, और इनोसेंटली, उसका कोई इंटेंशन, बैड इंटेंशन तो था नहीं उसे उठाने का, वो तो उसे दिखा तो उठा लिया। बट यहाँ से देखो, ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ इंटेंशन, बाद में क्या होता है, उसे लगता है जब बैग खोल के देखता है तो उसको लगता है उसमें पैसे हैं, लैपटॉप है, तो उसका मन बदल जाता है और वो उसको यूज़ करना चाहता है अपने पर्पज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। सपोज करो उसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो लैपटॉप की तरह यूज़ करेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो हो सकता है पैसा यूज़ कर ले वो अपनी फ़ायदे के लिए, कुछ भी करे। उस केस में वो इलीगल और अनलॉफुल हो जाएगा। यही कहा गया, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है। स्टार्टिंग से आपका कोई इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, यूज़ करने का, लेकिन जैसे ही आपके पास वो सामान आता है देन यू रियलाइज़ कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ दिस फॉर माई ओन पर्पस और एनी अदर पर्पस फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ। तो उस केस में क्या होगा, ये जो है अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मिस अप्रोप्रिएशन का, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सेकंड है मिसचीफ, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं क्या है। टू कंस्टिट्यूट मिसचीफ एंड हेंस फॉलोइंग मस्ट सेटिस्फाई देयर मस्ट बी इंटेंशन। इंटेंशन का मैं बोला ना, हर एक में रोल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक जगह रोल होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ है ना उसमें इंटेंशन का काफ़ी रोल होता है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मेंस री आपको पढ़ाया था। तो देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस, मतलब चांस है कि कोई रॉन्गफुल लॉस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। टू डैमेज द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या कोई पब्लिक हो। टू एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी चेंज इन इट्स सिचुएशन, मतलब उसका आप ढांचा बिगाड़ दो, कुछ वहाँ से तोड़ फोड़ कर दो, ठीक है, वो लिखा गया है। डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आप किसी प्रॉपर्टी का जो है वैल्यू कम कर रहे हो या उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको ख़राब करके, उसका पेंट आपने ख़राब कर दिया, कुछ भी ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिसचीफ में क्या होता है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। ये देखो एग्जाम में हमेशा जो है ना टेक्निकल आपसे पूछेगा, सिंपल नहीं पूछता है।
पूछ देगा मिसचीफ में प्रॉपर्टी मूवेबल होता है या इमूवेबल होता है, तो दोनों होता है, बोथ। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ पे देखेंगे ये सब टेक्निकल डिफरेंस, वहाँ पे आपका एक अच्छे से बेस बन जाएगा। इसके बाद जैसे एग्जांपल देखो इसका क्या है, कटिंग ऑफ वाटर सप्लाई ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव चेंज इन द फ्लैट एटसेट्रा। सपोज करो जहाँ पे आप रहते हो फ्लैट में, घर में किसी के अगर रेंट के थ्रू रहते हो, तो अगर उसके प्रॉपर्टी को आप डैमेज करते हो तो उस केस में क्या होगा, मिसचीफ का वो केस बनेगा, राइट। या जहाँ पे रहते हो कहीं पे पब्लिक में वाटर सप्लाई और आपने उसको कट कर दिया, क्या हो गया, पब्लिक डैमेज आप कर रहे हो, पब्लिक को नुकसान पहुँचा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है मिसचीफ। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, काउंटरफिट। काउंटरफिट मीन्स कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप उसका ओरिजिनल मतलब जेन्यून वाला नहीं, उसका एक कॉपी तैयार करते हो और प्रिटेंड करते हो कि वो सेम है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं काउंटरफिट। जैसे कॉइन के केस में ये ज़्यादा होता है। जैसे सपोज करो आप किसी के पास 500 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, तो एक और आता है जैसे होता है ना कि डुप्लीकेट नोट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो रिजेंबल किसका करता है, सेम इसकी तरह रिजेंबल होगा, मतलब इसी की तरह लगेगा कि वही 500 का है, लेकिन एक्चुअली में जेन्यून नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता है, तो उसी को बोलते हैं काउंटरफिट, राइट। ये सिर्फ कॉइन के लिए नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कॉइन का दिया हुआ है, तो हम कॉइन के बारे में समझेंगे। द काउंटरफिट मीन्स कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर। द काउंटरफिट कॉइन, देखो इस पर सवाल आता है, एंड इन पर्टिकुलर इंडियन कॉइन इज एन ऑफेंस ऑफ हायर डिग्री। ये हायर डिग्री का ऑफेंस है, राइट। अगर पूछे कि काउंटरफिट कॉइन मतलब ऑफेंस है इंडिया में या नहीं है, तो है यस है। रिप्रेजेंटिंग मेडल्स एज कॉइन वुड नॉट अमाउंटिंग काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स। जैसे मेडल्स को बोलो कि ये कॉइन है, तो ये काउंटर फिट में नहीं है, क्यों है, क्योंकि मेडल जो है वो रिजेंबल नहीं करता ना कॉइन से, बिल्कुल सिमिलर रिजेंबलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, तभी काउंटर फिट के अंडर वो आएगा, राइट। जैसे 500 का कोई नोट है तो 500 का नोट जैसा, ऐसा नहीं कि 500 का नोट है आप उसको 1000 का दिखा रहे हो कि ये भी 500 का, तो ये काउंटर फिट के अंडर नहीं आएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर आते हैं ट्रेस पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये, आपको ये टॉर्ट्स में आ सकता है या क्रिमिनल में, दोनों में, क्योंकि ट्रेस पास क्रिमिनल एंड सिविल इन नेचर दोनों होता है, ये सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। मैं आगे समझाता हूँ कैसे, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ट्रेस पास मीन्स एन एनक्रोचमेंट और इंट्रूजन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट करना या उसमें घुसना, इंट्रूजन करना, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट ट्रेस पास। ये क्रिमिनल ट्रेस पास की बात की गई यहाँ पे, लेकिन होता है कौन सा, एक और ट्रेस पास होता है सेकंड, सिविल ट्रेस पास, जो कि टॉर्ट्स के अंदर आता है, राइट। सिविल ट्रेस पास मैं समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, क्रिमिनल ट्रेस पास को कैसे, क्या क्या होना चाहिए उसका इंग्रेडिएंट, तब वो कहलाएगा क्रिमिनल ट्रेस पास। फर्स्ट, फोर्सिबल एंट्री होना चाहिए, एंट्री ज़बरदस्ती होना चाहिए इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। किसी और के प्रॉपर्टी में सपोज आप एनक्रोच करते हो, जाते हो, घुसते हो ज़बरदस्ती, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया वो, राइट। एंट्री मस्ट बी विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। दूसरा, फोर्सफुल एंट्री तो होना चाहिए, साथ में इंटेंशन होना चाहिए, राइट, कि कोई ऑफेंस करना है, चोरी करना है, धमकाना है, डराना है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ, मतलब आप क्राइम करने जा रहे हो, आपका इंटेंशन है किसी के प्रॉपर्टी में घुस के, तो वो ट्रेस पास में आएगा। अलॉन्ग विथ, जैसे आप किसी के घर में घुसते हो चोरी करने के लिए, तो आपको तो ट्रेस पास का तो चार्ज लगेगा ही, साथ में जो ऑफेंस आप करके आओगे, जैसे अगर आपने चोरी किया तो सेक्शन 378 लग जाएगा आपके ऊपर, आपने मर्डर करने की कोशिश की तो 302 लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेस पास होता है। दूसरा, थर्ड पॉइंट जो है इंग्रेडिएंट, और इंटीमेट, इंसल्ट और एनॉय द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो ऑनरशिप नहीं लिखा हुआ है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इंसान का खुद का घर हो, कहीं पे रह रहा है या रेंट पे ले रखा हो, वहाँ पे भी वो ट्रेस पास का केस बनेगा, राइट। पोजीशन लिखा हुआ है, तो वर्ड्स पे ध्यान देना आपको। यार प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी। अब ये देखो, इमूवेबल तो पता है आपको कि जो मूव नहीं कर सकता। टेंजिबल क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं। एक होता है टेंजिबल, इनटेंजिबल। जैसे एयर इज़ वॉट एग्जाम्पल, इनटेंजिबल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली। जैसे एयर को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, तो होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं फिजिकली, जैसे घर हो गया किसी का, किसी की गाड़ी हो गई, वो होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी, राइट। तो ही कहा गया कि इमूवेबल होना चाहिए और टेंजिबल होना चाहिए साथ में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें बताया था कि सिविल ट्रेस पास क्या होता है। सिविल ट्रेस पास और क्रिमिनल ट्रेस पास में एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे इंटेंशन का रोल नहीं होता है।
यहाँ पे इंटेंशन का रोल नहीं होता, देयर इज़ नो रोल ऑफ इंटेंशन इन सिविल ट्रेसपास। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है सेम ही है। लाइक जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, ए एंट्री मस्ट बी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। जरूरी नहीं है आपका इंटेंशन कोई ऑफेंस कमिट करने का हो। आप मान के चलो किसी के घर में घुस जाते हो ऐसे ही बिना पूछे या बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, तो वो सिविल जो है ट्रेसपास में आएगा, टॉर्ट्स के अंदर। यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है, राइट। अब देखते हैं कन्फाइनमेंट क्या होता है। व्हेन अ पर्सन इज कन्फाइंड विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स अगेंस्ट हिज डिज़ायर टू गो आउटसाइड दोज लिमिट्स, राइट। कन्फाइनमेंट किसी को एक आप कन्फाइंड करके रख रहे हो, वो होता है बेसिकली। टू कॉन्स्टिट्यूट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर मस्ट बी इंग्रेडिएंट्स, देखो, टोटल रिस्ट्रेंट एंड नॉट ए पार्शियल वन, दैट इज द पर्सन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम प्रोसीडिंग टू ऑल डायरेक्शन बियॉन्ड सर्टेन एरिया। जैसे सपोज करो, कब होगा कि आप कन्फाइंड हो, आपको किसी ने कन्फाइंड किया है। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको बोला गया नहीं आप ये पर्सन हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको यहाँ पे जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, राइट। यहाँ से 3 रास्ता जाने का है आपका, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ जब पहुँचे आप, तो यहाँ पे कोई आके बोलता है कि नहीं आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, बंद है आपका, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ये रास्ता जा सकते हो, इधर इससे जा सकते हो। लेकिन ये इंसान बोले ना आप तो इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ना इधर से जा सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट। मतलब फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन योर वेज आर क्लोज्ड, राइट, फॉर अ सर्टेन एरिया, तो उसे कहते हैं कन्फाइनमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है कन्फाइनमेंट का। तो आपसे पूछा जाएगा, लीगल रीजनिंग में जनरली पूछते हैं, लीगल रीजनिंग करके एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे उसमें आपका सिचुएशन दे दिया गया, जैसे कि कोई एक्स बंदा है, वो जा रहा है और उसे रोका जा रहा है हर एक डायरेक्शन में, ना तो आने दिया जा रहा है उसे, ना जाने दिया जा रहा है कहीं पे। तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा लगेगा प्रोविज़न इसमें, कन्फाइंड किया गया है या उसे रोका गया है, ठीक है, या लीगल है या इलीगल है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर करना है, ठीक है। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर वगैरह। तो किडनैपिंग आज देखते हैं, किडनैपिंग क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, ये सब हमेशा आएगा, ये सब कॉमन है। तो सबसे पहले सेक्शन 359 में डिफाइंड है किडनैपिंग। मैं आपको कहीं बताया था कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में फ़र्क क्या है, अभी भी एक बता देता हूँ मैं। किडनैपिंग जो है ना, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। किडनैपिंग एक होता है, एक होता है अबडक्शन। यहाँ पे जैसे देखो, किडनैपिंग में जो किड है ना, ये चिल्ड्रंस के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, चाइल्ड। और अबडक्शन जो होता है ना, अडल्ट्स के लिए होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम हर जगह किडनैपिंग ही यूज़ कर देते हैं, ये गलत है। किडनैपिंग बच्चों के लिए होता है, जैसे कि आपको नाम में दिख रहा होगा किड, ठीक है। आगे चलते हैं डेफिनेशन की ओर। द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू माइनर, देखा बताया था मैं आपको, माइनर एंड द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ओनली। ये देखो, ये एक छूट गया था वहाँ पे, इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है। किसी माइनर के लिए होना चाहिए, ठीक है। और अनसाउंड माइंड का अगर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं माइनर हो, अगर वो 18+ भी है, 16+ भी है, ठीक है, उस केस में अगर वो अनसाउंड माइंड का है, तो अगर आप उसका किडनैप करते हो, मतलब आप उसको उठाते हो, तो उसको किडनैपिंग ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 चीज़, माइनर के लिए है और अनसाउंड माइंड वालों के लिए। देखो अब माइनर किसको बोलते हैं, फॉर मेल मस्ट बी अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से नीचे होगा तो उसको हम माइनर बोलेंगे, ठीक है। फॉर फीमेल मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, ये क्राइटेरिया है। द कंसेंट ऑफ माइनर इज़ इररिलेवेंट, ये देखो, अगर आप किसी को किडनैप करते हो ना, तो माइनर का कंसेंट है नहीं है, वो आपके साथ जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इररिलेवेंट है, ठीक है। अगर वो बोलता भी है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, तो भी वो रिलेवेंट है, आप उससे डिफेंस नहीं ले सकते कि इसने मेरे साथ जाने के लिए कहा तो इसे मैं लेके चला गया, ऐसा नहीं होता है। द कंसेंट ऑफ माइनर इज़ इररिलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंड्यूसमेंट मस्ट बी इमीडिएटली प्रिसीड द एक्ट और कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो कोई एक्स इंसान है, ठीक है, वो किसी वाई एक लड़के को इंड्यूस करता है, उसे चॉकलेट देता है। पहला केस तो बनेगा, उसे चॉकलेट दिया, बोलो चलो मेरे साथ, उसे बहला करके वो लेके चले जाता है, किडनैप कर लेता है, ये होता है इंस्टेंट, ये हुआ इंस्टेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, सपोज करो उसे रोज़ चॉकलेट दे रहा है, रोज़ चॉकलेट दे रहा है,
ठीक है, लेकिन उसे ले नहीं जा रहा साथ में, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है, बच्चा उसके साथ चला जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इंड्यूसमेंट मस्ट बी इमीडिएटली प्रिसीड द एक्ट। जरूरी नहीं कि तुरंत प्रिसीड हो वो चीज़, उसका एक्ट जल्दी से हो सकता है बहुत टाइम से वो उस पर लगा हुआ हो और धीरे धीरे उसको इंड्यूस कर रहा हो और एक दिन चला जाता है उसके साथ। वही कहा गया, इट इज़ सफिशियंट टू होल्ड अक्यूज्ड गिल्टी इफ़ फाउंड दैट एन अर्लियर स्टेज सम काइंड ऑफ अल्योरमेंट वॉज गिवन। जैसे बताया था ना कि रोज़ उसे चॉकलेट दे रहा है वो बच्चों को और उसके बाद वो किडनैप करता है, तो उसे अल्योर कर रहा है बहुत पहले से ही, तो वो सफिशिएंट होगा उसे गिल्टी करने के लिए, उसे लायबल करने के लिए। अब देखो, मोटिव इज़ इमटेरियल इन केस ऑफ किडनैपिंग। जैसे बोला था ना, कंसेंट ऑफ माइनर इज इरेलेवेंट। यहाँ पे मोटिव, आपका मोटिव अच्छा है बुरा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो सपोज करो, तब सोचा कि आपने इसे मैं लेके चले जाता हूँ, ये बिल्कुल इरेलेवेंट होगा। ठीक है, जहाँ है उसे वहीं रहने दो, आपकी ज़रूरत नहीं है। जब इंटेंशन हो, मोटिव हो, ये तो मेंस रिया क्या है, इमटेरियल है। जैसे आपको वहाँ पे बताया था, मेंस रिया पढ़ाया था कि किडनैपिंग में मेंस रिया का कोई रोल नहीं होता है, तो ही दिया हुआ है मेंस रिया इज ऑल्सो इमटेरियल इन केस ऑफ किडनैपिंग। तो ये सब जो है ये मतलब इसका इंग्रेडिएंट जो है आपको ध्यान रखना है, 16 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज, कंसेंट इज़ इरेलेवेंट फॉर माइनर, ठीक है, मोटिव इज़ इमटेरियल, मेंस रिया इज़ इमटेरियल। तो यहीं से तो सवाल आपका आएगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर में जो है 3 से 4 लेक्चर में आईपीसी खत्म होगा, फिर हम टॉर्च शुरू करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।